हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अजीत कुमार दास, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एंड बीपीटी फर्स्ट ईयर। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, एनाटॉमी का। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जितने भी लोगों का एग्जाम होने वाला है, पैरामेडिकल हो या नर्सिंग हो, तो उसके लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक बनता है। हमेशा 5 नंबर शॉर्ट नंबर मतलब शॉर्ट में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं क्या है अनलॉकिंग एंड लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी ज्वाइंट। हमारा नी जो है कैसे लॉक होता है, कैसे अनलॉक होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। और ये पूछता भी है, मैकेनिज्म पूछ जाता है कि देखिए कैसे लॉक होता है, कैसे अनलॉक होता है नी ज्वाइंट। तो आप लोग हमेशा जानते हैं कि खड़ा रहेंगे तो लॉक है, बैठ जाएंगे तो अनलॉक है, तो उसी को समझना है। और क्या है? तो जब लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी ज्वाइंट क्या है, तो मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर ऑन टिबिया टर्मिनल फेज ऑफ एक्सटेंशन। क्या है, इस बोल रहा है कि हमारा जो फीमर है टिबिया पर मीडियल रोटेशन करेगा, मतलब अंदर की ओर मूव करेगा। कि क्या मीडियल रोटेट कर रहा है, अंदर की ओर मूव कर रहा है, ऐसे मूव करेगा, खड़ा रहेगा, है ना, अंदर की ओर मूव करेगा। तो ये एक्सटेंशन कर रहा है। इट ब्राउक बाय द क्वाड्रिसेप्स फेमोरी मसल। और जब हम लोग खड़ा होते हैं, जब एक्सटेंशन करते हैं, मतलब जब हम लोग जब पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, नहीं तो हमको अच्छा महसूस यानी फीलिंग होता है। उसमें कौन सा मसल्स हेल्प करता है, तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिज मसल्स हेल्प करता है लॉकिंग होने में नी को, नी ज्वाइंट को। और जब पूरी तरीके से अगर लॉक हो जाता है तो एब्सोल्युटली रिजिड, मतलब से जितने भी लिगामेंट है वो टाइट हो जाता है। क्या होता है, जितने भी लिगामेंट है वो टाइट हो जाता है। बस यही है लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी ज्वाइंट। अब देखेंगे अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी ज्वाइंट। अनलॉक कैसे होता है, तो जब हम लोग बैठेंगे, सिटिंग पोजीशन में आएंगे, तो अनलॉक हो जाएगा। उसमें कौन सा हेल्प करता है, कैसे रोटेट करता है, तो लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर ऑन द टिबिया। उसमें मीडियल रोटेशन कर रहा था अंदर की ओर, ये क्या होगा, लेटरल रोटेशन करेगा टिबिया पर, किसको, बाहर की ओर रोटेट करेगा, बाहर की ओर रोटेट करेगा। ये देखो, ये बाहर की ओर रोटेट करेगा, है ना, बाहर की ओर, ये अंदर की रोटेट कर रहा है, ये बाहर की ओर रोटेट करेगा। इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन, जब जब हम लोग बैठते हैं तो फ्लेक्शन होता है, खड़ा होता है एक्सटेंशन होता है। तो मेरा इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन, इट इट इज ब्राउट अबाउट बाय द पोप्लिटियल मसल्स। और इस मतलब अनलॉकिंग, अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट में कौन सा हेल्प करता है, तो पोप्लिटियल मसल्स हेल्प करता है। अनलॉक नी कैन बी फर्दर फ्लेक्स। जब अनलॉक हो जाता है पूरी तरीके से हमारा नी जॉइंट, तो जितने भी मसल्स हैं या लिगामेंट है वो फ्लेक्स यानी रिलैक्स हो जाते हैं। अनलॉक कैन बी फर्दर रिलैक्स, ऑल लिगामेंट आर रिलैक्स, जितने भी लिगामेंट है वो रिलैक्स हो जाता है। यही है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी ज्वाइंट, जो कि पूछता है 5 नंबर में डायग्राम के साथ। तो वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।